हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आईएमए का, जो है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल यानी पीसीएम सोल्यूशन बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिब्रेशन कर्व बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है पैरासीटामोल का बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। तो उसकी प्रोसीजर है, सबसे पहले वाला है प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग को स्टॉक सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो क्या दिया गया, फर्स्ट पॉइंट, गिव वन स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पैरासीटामोल हैज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1000 माइक्रोग्राम पर ml यानी 1000 ppm। तो हम लोग को स्टॉक सोल्यूशन देंगे पहले ही, जो पैरासीटामोल का है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1000 ppm। फ्रॉम दिस पीपेट आउट 5 ml, मतलब इसमें से हम लोग को 5 ml लेना है और उसका वॉल्यूम हम लोग को करना है 50 ml तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में विथ हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH to give solution of 100 microgram per ml of paracetamol and use solution for preparation of various concentration of paracetamol। तो हम लोग को स्टॉक सोल्यूशन कितना दिया गया था 1000 ppm और उसमें से लेने कितने बोला 5 ml और 50 ml तक हम लोग को डाइल्यूट करने बोला विथ हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH से। तो हम लोग को क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन फाइनली 100 माइक्रोग्राम पर ml यानी 100 ppm। तो ये 100 ppm आया कैसे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इधर डैश करके देते, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला लिख लेना है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 यानी क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना था 1000 में से हम लोग ने लिया था, और वॉल्यूम कितना लिया था 5 ml। देन हम लोग को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना, इधर डैश होगा, इनटू फाइनल वॉल्यूम किधर तक हम लोगों ने उसको वॉल्यूम मेकअप किया था 50 ml तक। देन हम लोग को C2 मिलेगा फाइनली 100 माइक्रोग्राम पर ml यानी 100 ppm। तो सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग सोल्यूशन। तो जो हम लोग को 100 माइक्रोग्राम पर ml का स्टॉक सोल्यूशन मिला है फाइनल, तो उससे हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, वर्किंग सोल्यूशन प्रिपेयर करने 5 ईच ऑफ वॉल्यूम ऑफ 25 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेंज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 ppm। यानी हम लोग को 5 वर्किंग सोल्यूशन बनाने हैं या 100 माइक्रोग्राम पर ml वाले स्टॉक सोल्यूशन से, और उन लोग को मेकअप वॉल्यूम करना है 25 ml तक, और कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या होगा उनका 2, 4, 6, 8 एंड 10 ppm। देन लेबल करना है इनको हम लोग को ABCDE एंड मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच सोल्यूशन एट 257 नैनोमीटर। ये लैम्बडा मैक्स वैल्यू है पैरासीटामोल की, इसलिए हम लोग इधर ही हम लोग इसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। देन फाइनली हम लोग को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का एंड कंस्ट्रक्ट लिनियरिटी प्लॉट। देन थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल सोल्यूशन। देन उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, पीपेट आउट 1 ml ऑफ गिवन सैम्पल सोल्यूशन। हम लोग को अलग से एक सैम्पल सोल्यूशन देंगे, उसमें से हम लोग को 1 ml लेना है। देन हम लोग को 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है उसको, एंड मेकअप वॉल्यूम यूजिंग 0.1 नॉर्मल NaOH। देन फ्रॉम दिस सोल्यूशन डाइल्यूट 1 ml टू 25 ml। यानी इसका मीनिंग क्या है, वापस हम लोग को 1 ml लेना है और 25 ml तक फाइनली डाइल्यूट करना है विथ हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH एंड मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन। एंड फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, R² रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है इसका मीनिंग, देन अल्फा वैल्यू एंड बीटा वैल्यू। तो हम लोग को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और सेकंड ये वाला बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, इसमें ml ऑफ स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन, यानी जो 100 माइक्रोग्राम पर ml का जो सोल्यूशन बना है तो स्टॉक सोल्यूशन, उसमें से कितने कितने ml हम लोग को जो 5 वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने हैं इसके लिए कितना कितना ml लेना है वो लिखना है इधर। देन सेकंड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल सोल्यूशन माइक्रोग्राम पर ml में, जो हम लोग को दिया गया था 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन फाइनली हम लोग ने मेकअप वॉल्यूम कहाँ तक गया था 25 ml तक 0.1 नॉर्मल NaOH से। एंड फाइनली हम लोग को लास्ट का कॉलम बनाना है एब्जॉर्बेंस का। तो हम लोग को ml ऑफ स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन प्रोसीजर में दिया नहीं गया, इसलिए हम लोग को वो निकालना है। और तो फर्स्ट क्या है 0, हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि वो ब्लैंक है, वो लेना ही पड़ता है हम लोग को। देन सेकंड क्या है कॉन्सेंट्रेशन 2,
तो 2 के लिए हम लोग सबसे पहले कितना ml लगेगा स्टॉक सोल्यूशन का वो फाइंड आउट करते हैं। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 ये फॉर्मूला यूज करना है। C1 यानी क्या है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना था स्टॉक सोल्यूशन का 100, उसमें से लिया था हम लोगों ने। देन V1 हम लोग को निकालना है। देन 2 के लिए इधर हम लोगों ने C2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है फर्स्ट वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, और V2 मतलब किधर तक हम लोगों ने डाइल्यूट किया था, फाइनल वॉल्यूम क्या था 25। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे V1 तो हम लोग को फाइनली मिलेगा 0.5 ml। तो ये हम लोग को मिलेगा 0.5 ml। देन सेकंड का भी हम लोग सिमिलरली कैलकुलेट करते C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो स्टॉक सोल्यूशन है, उधर से हम लोग वर्किंग सोल्यूशन बनाने वाले हैं। देन V1 भी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग को अभी 2 के जगह पे 4 डालना पड़ेगा और यहाँ पे 25 रहने वाला है। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ml। देन ऐसे ही करके हम लोग को बाकी के भी निकालने हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, इसका मिलेगा हम लोग को V1 1.5 ml। देन फोर्थ का मिलेगा V1 2 ml और फिफ्थ का मिलने वाला है हम लोग को V1 2.5 ml। 1.5, 2 एंड 2.5, और ये हमारा है सैम्पल। तो हम लोग को यहाँ पे एब्जॉर्बेंस लिखने जो हम लोग को जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तभी मिलने वाले। तो 0 का हम लोग का 0 ही रहने वाला है। सेकेंड का आएगा 0.221, 0.297, 0.410, 0.513, 0.642 एंड 0.321। इसके एब्जॉर्बेंस देखो दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो एज पर बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या आता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तभी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला है हम लोग को। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। इसमें क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इसको हम लोग x ले लेंगे, एब्जॉर्बेंस को y, देन x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या था 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे हम लोगों ने 0 नहीं लिया क्योंकि उसका कुछ इधर काम नहीं है। देन हम लोग को एब्जॉर्बेंस क्या क्या मिला है 0.221, इसका 0.297, 0.321। यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल का भी नहीं लिया है एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उनका हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया। देन एक्स स्क्वायर क्या आएगा 4, देन 16 एंड 36, देन वाई स्क्वायर 0.04884, (0.2631), 0.4121। देन x इंटू वाई 2 इंटू 0.221 क्या आएगा 0.442 सॉरी, देन 1.188, 2.46, 4.104, 6.42। अभी इनका सबका हम लोग को समेशन ले लेना है। समेशन ऑफ x कितना आएगा 30, समेशन ऑफ y आएगा 2.083, समेशन ऑफ x स्क्वायर 220, समेशन ऑफ y स्क्वायर 0.9803, देन समेशन ऑफ xy मिलेगा हम लोग को 14.614। तो इधर 10 कॉन्सेंट्रेशन का एब्जॉर्बेंस क्या मिला था हम लोग 0.642, तो हम लोगों ने गलती से 0.321 लिखा है 0.642। देन हम लोग को कैलकुलेशन करना है फाइनली आर स्क्वायर यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है हम लोग को, ये उसका फॉर्मूला है। देन यहाँ पे एन क्या है, कितने हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर किए 5 है, इसलिए 5 ले लेंगे एन को। देन समेशन ऑफ एक्स वाई क्या मिला 14.614 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है 30, देन समेशन ऑफ वाई कितना है 2.083, देन अंडर रूट में है, देन एन कितना है 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला 220 माइनस समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 30 ब्रैकेट स्क्वायर, देन एन कितना है 5 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 0.9803 माइनस समेशन ऑफ वाई कितना है 2.083 ब्रैकेट स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को आर स्क्वायर की वैल्यू मिले 0.997, और आर स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0.9 और 1 के बीच में आनी चाहिए, उससे कम आ गई
तो हम लोगों ने कुछ गलत किया, समझ जाना। तो ये अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुटअप करके जब फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिले 0.0992। तो ये बीटा कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ बैकरेट स्क्वायर। देन हम लोग जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.0529। तो फाइनल फार्मूला y इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा। तो y क्या रहेगा, इधर एब्जॉर्बेंस रहेगा सैम्पल सोल्यूशन का, तो उसका एब्जॉर्बेंस आया था हमारा 0.321। देन बीटा क्या है 0.0529 इंटू एक्स, वही हम लोग को निकालना है, प्लस अल्फ़ा क्या मिला 0.0992। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा एक्स का 4.42 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन पैरासीटामोल सैम्पल सोल्यूशन का मिल गया बाय कैलकुलेशन। और बाय ग्राफ से भी आप लोग को एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ग्राफ कौन सा प्लॉट करोगे आप, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखने जो जो लिए वो 0 से चालू होगा 2, 4, 6, 8, 10। देन यहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस लेना 0.2, 0.4, 0.6। तो हम लोग को ये लीनियर ग्राफ मिलने वाला है ऐसा। देन हम लोग को सैम्पल का जो एब्जॉर्बेंस मिला है उसको एक्स्ट्रापोलेट करना है, यानी 0.321 मिला था तो इधर आएगा, इसलिए इसको जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और फाइनली नीचे टच करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 4 माइक्रोग्राम पर ml। पर जब आप लोग ग्राफ पे करोगे तो आपको असली आंसर मिलने वाला है। तो जो आंसर हम लोग को ग्राफ से मिलने वाला है कैलकुलेशन से, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए लगभग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।